नमस्कार जोहार, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाकी हैं। झारखंड में की राजनीतिक गलियारें गर्म हो चुकी हैं। मैं अभी बेरमो विधानसभा में मौजूद हूँ, बोकारो थर्मल के बोकारो क्लब में, और बेरमो विधानसभा की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जी, मैं जो कई वर्षों से आंसू में थे और आज कुछ तब्दीली हुई है। क्या तब्दीली हुई है हम इनसे ही जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मैं आपको मंजूर आलम जी मौजूद है यहाँ पे। मंजूर आलम जी, आज आप किसकी सदस्यता लिए हैं और क्या कारण था जो पिछले जो पार्टी में आप थे वो पार्टी छोड़ करके आज आज़ाद समाज पार्टी का दामन आपने थामा? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी पत्रकार बंधु हो सभी को मेरा धन्यवाद। मैं 15 साल से आजसू पार्टी में था और एक सिपाही की तरह काम कर रहा था, लेकिन मुझे अब लगने लगा कि नहीं, मेरा उसमें जो है जो काम करने का जो क्षमता था, ताकि जो पार्टी में हम हैं तो पार्टी के द्वारा भी हम पब्लिक का काम करते हैं, तो हम लोग को कुछ ऐसा लगने लगा कि अब हम लोग पब्लिक का काम नहीं कर पा रहे हैं पार्टी के चलते। पार्टी हम लोग को शोषण मुक्त कर रहा है और हम लोग को पार्टी कुछ काम नहीं करने दे रहा है, इसलिए कि हम लोग अल्पसंख्यक ये से आ रहे थे। आज कितने समर्थक के साथ आपने ये आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा? हम अपने सैकड़ों समर्थक के साथ आए हैं। ये छोटा सा कार्यक्रम था। मेरे चाहने वाले बहुत है, मेरे फॉलोवर बहुत है, और पार्टी जिस तरह मुझे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई कासिफ राजा जी मुझे बेरमो विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, मैं इन्हें एक विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास दिला के भेजना चाहूँगा कि भैया, मैं आप जिस तरह मुझ पर भरोसा किए हैं तो मैं आपको यहाँ का सीट दिला के काम करूँगा, और मैं जो है यहाँ का जनता का सेवा करना चाहता हूँ, जनता का सेवा करता हूँ। यहाँ के लोग जो है ST OBC पिछड़ा मातो समाज जितने लोग हैं सब मेरे साथ में हैं, और हम इस सीट को जीतेंगे और जो जनता का अपेक्षा है जो काम करवाने का वो काम उनका करेंगे हम। और पहला चीज़ है कि अब जो है गरीब का बेटा को आना चाहिए, समझे ना। इसलिए आप देख रहे हैं कि 6 बार के विधायक मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र बाबू रहे और उनके बाद उनका बेटा अनूप सिंह विधायक रहा है अभी, लेकिन देख लीजिए जनता उससे नाखुश है। इसलिए जो इंसान जो है कि मेरा कहना है कि हम आपके पास जा रहे हैं, आपके पास बैठ रहे हैं, तो हम काम करें चाहे नहीं करें अलग चीज़ है, लेकिन आपको हम ऐसा बोलें कि आप खुश होकर चले जाइए। लेकिन जो आदमी एक बार जाता है उनके पास दोबारा उनके पास जाता नहीं है, इसलिए कि उसको ऐसा डांट के भगाते हैं ना कि दोबारा वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करते। आपने कहा कि और लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग, ये ऑडिटोरियम पूरा क्लब भरा हुआ और आप बोल रहे हैं छोटा सा, और आपकी पत्नी पहले से वर्तमान में जिला परिषद है और इतना प्रेम भाव आपका लोगों के बीच में बना हुआ है। तो यहाँ ये जो बेरमो विधानसभा, यहाँ पे 3 प्लांट और CCL के 3 जोन भी हैं, लेकिन यहाँ पे पलायन के मुद्दे हैं। उसको लेकर के आने वाले विधानसभा में अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपके विजन क्या होगा? मेरा विजन होगा कि जो झारखंड सरकार के द्वारा 75% स्थानीय विस्थापित को देना है, ये जो क्लियर है वो नहीं मिलता है, उसको हम लोग दिलाएंगे। और यहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के महिलाओं को भी हम लोग रोजगार दिलाने का काम करेंगे हम लोग। जी, आप आज़ाद समाज पार्टी जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को लेकर के चलती है, हाल ही में एक खबर आया था कि झिरकी के मनीष रविदास को घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन जब उसके परिजन, उसके लोग मुख्य चौक कथारा पे प्रदर्शन अपने हक और न्याय के लिए वहाँ पे प्रदर्शन करते, तो वही जाकर के थाना पुलिस FIR कर देती है 40 लोगों पर। क्या कहेंगे आगे? आखिर इसको देखने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, दलितों के बारे में कोई है? सोचने वाला है और हम लोग हैं, और मेरा कहना है कि जिसका बेटा को मार दिया गया, ठीक है, कोई भी मारा, लेकिन उसका हत्या हुआ, और अगर हत्या हुआ उसको इंसाफ नहीं मिला वो जाएगा। आप अगर इंसाफ कर देते हैं तो आपका यहाँ आप घेराव करने का, रोड ई करने का कोई बात नहीं था, लेकिन प्रशासन उस पर कोई पहल नहीं किया तरीका से, तब लेके आपका वहाँ पर जो वहाँ के जनता लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जाके मुख्य रोड में आपका जो जाम किया, जिसको लेके प्रशासन
उस पर केस किया। अगर प्रशासन केस करता है, केस के माध्यम से चाहता है कि हम दबा कुचला को दबाएं, वो दबा कुचला को दबा नहीं पाएगा। दबा कुचला का आवाज़ हम लोग बनकर उठ रहे हैं और उसका हम लोग आवाज़ बने हैं और उसका काम करेंगे। जब चुनाव आता है तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की बात करती है, उनके हक अधिकार की बात करती है। जैसे ही चुनाव गुजर जाता है उन्हें भूल जाती है। आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये तो बात सही है कि चुनाव के टाइम में बहुत सा लोभ दिया जाता है, जो हमारे जो मासूम जो यहाँ के जनता लोग हैं फिसल जाते हैं। लेकिन यहाँ के जनता अब समझ गए हैं कि ये लोग बरूपिया है, चुनाव में आएगा और कुछ दिखाएगा और उसके बाद वोट लेके चला जाएगा, उसके बाद 5 साल नज़र नहीं आएगा। और जैसे 5 साल के बाद चुनाव आने वाला रहेगा, उस समय आपका पूरा शिलान्यास शुरू कर देगा कि हम कितना विकास कर रहे हैं। 5 साल तक सोया रहता है, समझे ना। जनता समझ गई है, जनता उसको इस बार जवाब देगी और गरीब के बेटा को जिताने का काम करेगी। क्या आने वाले विधानसभा में जो बेरमो विधानसभा से क्या मिलेगा लोगों को? लोगों को एक मंजूर आलम विधायक उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार अभी पार्टी घोषित की है और पार्टी घोषित की है। यहाँ का जनता चाह रहा है कि हम उम्मीदवारी करें, हम आपका रहनुमा बने, तो हम रहनुमा बनेंगे और जनता का हम काम करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा जी हमारे साथ यहाँ पे हैं। काशिफ जी, आज कितने लोग यहाँ पे सदस्यता लिए और मंजूर आलम जी आंसू छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, जय भीम जय संविधान, बहुत शुक्रिया आपका। आज मंजूर आलम जी पिछले 2 दशक से आज़ाद पार्टी में थे, उन्होंने आज हमारा दामन थामा है और मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 500 की संख्या उनकी होगी। और मैं जब उनसे बात की, जब मुझसे मुलाकात करने वो आए थे, तो उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि बेरमो में इतने सालों में एक खास समाज के लोग, एक खास जाति के लोगों का कब्जा है, उस कब्जा से लोगों को बाहर निकालने के लिए उनके अंदर एक पीड़ा थी। तो मैंने राष्ट्रीय जनसंघ आज़ाद साहब से बात किया और उन्होंने जब ये समझा कि हाँ वाकई ये शख्स कर सकता है काम, इनकी पत्नी भी एक पद पर है, तो यकीनी तौर पर हमें कोशिश करेंगे कि हम इनको आने वाले वक्त में विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जी, अंबेडकर जी का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और बेरमो विधानसभा में ही नहीं, पूरे झारखंड में शिक्षा की स्थिति पूरा दयनीय है। आने वाले विधानसभा में अगर आपकी पार्टी से अगर उम्मीदवार आती है, क्या विजन रहेंगे शिक्षा को लेकर के, क्या विजन रहेंगे? पत्रकार महोदय, हमारी पार्टी जो है धर्म और जात से ऊपर उठकर विकास के बारे में बात कर रही है और ख़ासकर शिक्षा बड़ा जोर हमारा है। जितने लोग हमारे पार्टी में हैं जो प्रदेश लेवल पे या फिर ज़िला लेवल पे हैं, सारे लोग शिक्षित हैं। हमने जो कॉलम बनाया है, जो प्रत्याशी का एक कैंडिडेट जो फॉर्म है, वो कैंडिडेचर फॉर्म में हमने ये योग्यता रखी है कि नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टी जो पढ़े लिखे लोगों को हम चुनकर भेजेंगे। तो यकीनी तौर पर हमारा जो मोटिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब खुद भी वो एडवोकेट है, मैं खुद एक मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, तो यकीनी तौर पर हमारी कोशिश ये है कि शिक्षा जहाँ पर नहीं होता, जैसे आपने कहा कि जो अम्बेडकर साहब का कॉल है कि जो शिक्षित होगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, जो शिक्षित होगा। तो इसी यकीनी तौर पर हमारी कोशिश ये है कि हम शिक्षा के उद्धार के लिए झारखंड के गली गली मोहल्लों में, और ख़ासकर देखें कि आपको झारखंड यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं पर नहीं है। मैं कुल्हान से आता हूँ, जमशेदपुर से। कुल्हान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, 48 लाख की पॉपुलेशन में एक यूनिवर्सिटी है। आपके यहाँ की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर आवासीय विद्यालय यहाँ पर नहीं है, महिलाओं के लिए विद्यालय यहाँ पर नहीं है, अस्पताल की जर्जर हालत यहाँ पर है। तो शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के भी, वहाँ स्वास्थ्य के लेवल पे भी, पलायन को भी रोकने के लिए, रोजगार के लिए भी हम सारे इंतजाम करेंगे। और हमारा मोटिव ही ये है कि धर्म जात से ऊपर उठकर ये जो जातिगत राजनीति की जा रही है, ये जो राजनीति है जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम करना है, इनसे ऊपर उठकर विकास की बात हो, सम्मान की बात हो और ऐसे लोगों को चुन के लाया जाए जो समाज का दर्द रखता हो। और हमने गठबंधन जैसे नगीना में किया वहाँ के समाज के लोगों से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े से, मुसलमानों से, वही गठबंधन करने का यहाँ भी हम काम करेंगे और ये रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जी, हाल ही का एक मामला है, गोमिया प्रखंड अंतर्गत झीर की एक पंचायत, सरचा पंचायत है, जहाँ रविदास टोला के एक मनीष दास, जिसकी दिन दहाड़े घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और हत्यारा फरार हो जाता है। जब उसके परिजन मुख्य चौक पर प्रदर्शन करने जाते हैं तो थाना द्वारा 40 लोगों व अज्ञात लोगों पर एफआईआर की जाती है। आखिर क्यों? कई हादसे होते हैं, मुआवजा, इंसाफ, न्याय के लिए लोग सड़क पर आते हैं। क्या एफआईआर होना चाहिए? या एफआईआर होता है तो क्या इसकी हक और मुआवजे या न्याय के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? साहब, जब राजा का बेटा राजा बनेगा ना, तो ये स्थिति पैदा होगी प्रदेश की। आपने देखा कि यहाँ पर शिबू सोरेन साहब, तो उनके बेटा बन गए मुख्यमंत्री। उन्होंने एक सड़क से जुड़े हुए इंसान को मुख्यमंत्री बनाया, 2 महीने में उनको हटा दिया।
तो यहाँ पर भी आप देखिए इनके जो आपके विधायक बेरमो के हैं, ये भी 6 बार इनके फादर जो हैं वालिद साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री यहाँ के रहे, वो विधायक रहे, और यहाँ के वो मुझे लगता है कि शायद वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। स्थिति इस तरह बदतर है, जब जिस जगह पे मनुवादी व्यवस्था रहेगी और जिस जगह पे इस तरह के लोग रहेंगे जो जातिवादी उत्पीड़न का शिकार हमारे लोग यकीनन समाज में हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि समाज को न्याय मिले। और यकीनी तौर पर जब ना रविदास समाज ही नहीं बल्कि जिस समाज के लोगों पर उत्पीड़न हो तो समाज से हम नेतृत्व करना चाहते हैं। हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और पिछले 1 दशक से भीम आर्मी रविदास समाज के साथ साथ में शेड्यूल कास्ट के सारे लोगों के लिए और आज़ाद समाज पार्टी मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों की आवाज़ उठाते हुए आई है। यकीनी तौर पर FIR भी होना चाहिए, जेल भी भेजा जाना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है कि नेतृत्वकर्ता जो है वो एक ऐसे समाज से आता है जिस समाज का नेतृत्व ज़रूर कर रहा है वो, लेकिन उनको पीड़ा उसके लिए नहीं है। तो राजा का बेटा जब राजा बनता रहेगा तो समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जब राजा बनेगा तो बदलाव ज़रूर आएगा। मंजूर आलम जी आज सदस्यता ग्रहण किए हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और उनकी ही पत्नी वर्तमान जिला परिषद हैं शहजादी बानो जी। हम इनसे क्या लग रहा है कि मंजूर आलम जी आने वाले विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या बदलाव दिखेगा? मंजूर आलम जी, बदलाव यही दिखेगा कि आज ये जो वर्तमान चल रहा है, आज भी हम जहाँ तक हम देख रहे हैं 2.5 साल से 3 साल से हम जिला परिषद हैं, अभी भी सिलेपट में मेरा नाम नहीं आ रहा है, और कहीं भी शिलान्यास करते हैं तो हमारा नाम नहीं आता है। इसी वजह से हम क्या ऐसे विधायक से हम घोषित करें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक जिला परिषद को नहीं पूछते हैं, नहीं बुलाते हैं, अपना नाम में हमारा नाम नहीं मिला रहे हैं। आज हम मंजूर आलम जी से यही हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो भी अगले बार जिला परिषद रहें और या अभी विधायक बने और जिला परिषद रहें, उसका नाम अथी करें और गरीबों बिछड़ों को हर वक्त देखें। और जो हमारे प्लांट में बहुत ऐसे गरीब हैं जो आज बहुत उम्मीद के साथ प्लांट निकलते हैं और उसका उम्मीद में पानी फिर जाता है और वो ऐसे ही घर चले आते हैं। और उसे आदमी को सहायता करें, ऐसा आदमी को सहायता न करें कि उसके यहाँ 2 भी जैसे DBC में काम कर रहे हैं, ऐसा आदमी की सहायता करें कि उसके यहाँ कोई DBC में काम नहीं कर रहे हैं और उसके बच्चे एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि आज हमारे पापा जा रहे हैं DBC में काम करने के लिए और वहाँ काम नहीं मिलते हैं। इसी वजह से आज तक हम जिला परिषद शहजादी बानो, आज तक हम यही लड़ाई आज तक हम DGM के साथ में लड़ते हैं, यही लड़ाई हम चीफ के साथ लड़ते हैं कि हर वक्त गरीबों को हम देखते हुए अभी तक हम चल रहे हैं। इसी वजह से DGM सर भी हर वक्त हम यही बोलते हैं कि जब आदमी मिलते हैं मैडम तो आप लड़ाई की बात करते हैं, हम गरीबों के लिए खड़े हैं और हम जब तक हम इस पद पर रहेंगे हम गरीबों के लिए ही खड़ा रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं मौजूद, क्या नाम हुआ? राधा देवी। मंजूर आलम जी आज घोषणा कर चुके हैं आने वाले बेरमो विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे जी। किन मुद्दों पर अगर वोट होगा? क्या बोले? किन मुद्दों पर वोट होगा? इन मुद्दों पर वोट होगा। देखिए इनको तो हम लोग भरोसा किए हैं, शुरू से किए हैं। आइए आज अभी विधानसभा के लिए चुनाव के लिए जो भी पार्टी ग्रहण किए हैं तो ये तो हम लोग को खुशी का बात है, बहुत बड़ा खुशी का बात है। चलिए ये सब पार्टी में जल्दी कोई आता नहीं यार, यहाँ से कोई है भी नहीं, एक ही इंसान हमेशा बार बार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के कुछ हुआ नहीं है, ना महिलाएं के लिए ना हमारे नौयुवा लड़का है, जितना भी है कुछ नहीं, बस खाली वोट लेते हैं और चल जाते हैं। तो उम्मीद हम किए हैं हम सब मिल करके कि हम लोग के लिए कुछ करें अच्छा, तो हम लोग जोर शोर से पूरा लगेंगे। और नीला रंग का झंडा रंग लग गया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत गर्व की बात है। ये नीला रंग लगाने से नहीं होगा, उसमें उनके मार्गदर्शन पे चलने से और करने से होगा। तो ज़रूर सफल करेंगे और बहुत सफल करेंगे। हम लोग को बहुत बहुत उनका बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वो खरा उतरे, हम लोग को विश्वास को, उम्मीद को तोड़े कभी नहीं। यही देखिए विधायक नहीं है फिर भी कुछ भी इनके पास काम आता है, कोई भी मदद लेके कभी भी इन्होंने इनकार नहीं किया, हमेशा ये लोगों को मदद करते हैं बिना विधायक रहते हुए। तो ये जब विधायक रहेगा, इनके पास पावर रहेगा तो लोगों को और भरपूर मदद कर पाएंगे। अभी जितना सक्षम है बिना पावर के उतना पूरा अपना तरफ से मदद करते हैं, लेकिन आने वाला टाइम में अगर विधायक बन जाते हैं तो इनके पास पावर आएगा तो ये पूरा जितना भी हो सके अपने इनसे पूरा मदद करेंगे। जो भी मुसीबत हो, गरीब हो, जिस तरह का भी भरपूर मदद करेंगे। अभी भी ये मदद कर ही रहे हैं।